रिंग ऑफ ऑनर में एक कमाल का करियर रहने के बाद सीएम पंक फाइनली 2005 में डब्ल्यूडब्ल्यू में आए थे और उस टाइम पे उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा थी क्योंकि आरओएच में उनकी एक स्टोरी चल रही थी जिसका नाम था द समर ऑफ पंक। लेकिन सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करा जिससे आरओएच के फैंस बिल्कुल खुश नहीं थे और उसके बाद वो आरओएच का वर्ल्ड टाइटल भी जीत गए। तो पूरी कंपनी बिल्कुल शॉक रह गई थी, लोग शॉक रह गए थे कि एक डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर जो है वो रिंग ऑफ ऑनर का टाइटल कैसे जीत सकता है। अब ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी स्टोरी लाइन थी गाइस, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिसाइड करा कि 6 साल बाद हम अपनी खुद की एक समर ऑफ पंक की स्टोरी लाइन बनाएंगे। और गाइस अब जब लोग बात करते हैं समर ऑफ पंक की तो वो उस आरओएच वाले एंगल की नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू के एंगल की बात करते हैं, जहां पे सीएम पंक ने वो पाइप बॉम्ब ड्रॉप करा, जॉन सीना को बीट करा और वो डब्ल्यूडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स बन गए इन द एंटायर हिस्ट्री। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू की समर ऑफ पंक की स्टोरी लाइन आखिर क्या थी और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। ये है हमारा नया डब्ल्यूडब्ल्यू एक्सप्लेन्ड का एपिसोड, एक ऐसी सीरीज जहां पे हम यूनिक टॉपिक्स को लेके आते हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप लोगों की जो डब्ल्यूडब्ल्यू की नॉलेज है वो बढ़ जाए। तो और ऐसी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके गाइस बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो सीएम पंक जब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आए थे स्टार्टिंग से ही उनकी ग्रोथ काफी ज्यादा चल रही थी क्योंकि पहले वो ओहायो वैली रेसलिंग यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू की डेवलपमेंट टेरिटरी ओवीडब्ल्यू चैंपियनशिप जीते। उसके बाद जब वो मेन रोस्टर पे गए तो वहां पे उनको ईसीडब्ल्यू चैंपियनशिप जीतने का मौका मिला और एक स्टेप उन्होंने और आगे लिया जब वो मनी इन द बैंक मैच जीते और कैश इन करके गाइस उन्होंने वर्ल्ड टाइटल को कैप्चर कर लिया। इन 2009 यानी कि एक साल बाद एक बार फिर से सीएम पंक मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीते और एक बार फिर कैश इन करके वो वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। तो उनके पहले 2 वर्ल्ड टाइटल दोनों ही कैश इन करके आए मनी इन द बैंक। इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की एक स्टेबल बनाया, एक फैक्शन बनाया जिसका नाम था स्ट्रेट एज सोसाइटी और साथ के साथ गाइस 2010 में उन्होंने नेक्सस को भी लीड किया था कुछ समय के लिए। लेकिन जब 2011 की बात आई तो सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यू करियर फाइनली थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हुआ क्योंकि एक्चुअली में वो वापस आए डब्ल्यूडब्ल्यू की वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में। जब उनका नया नेक्सस टेबल टूट चुका था, सीएम पंक एक इंडिविजुअल सुपरस्टार थे, वो अपने सिंगल्स रन पे थे और धीरे धीरे वो अपना रास्ता बना रहे थे एक और वर्ल्ड टाइटल के लिए। और यहाँ पे गाइस उन्होंने एक नॉन टाइटल मैच के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन जॉन सीना को हराया, उसके बाद एल्बर्टो डेल रियो को भी हराया, जिसकी वजह से वो फाइनली एक नंबर 1 कंटेंडर बन गए फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप। इसके बाद उनका जो मैच था जॉन सीना के साथ ऑफिशियल कर दिया गया फॉर मनी इन द बैंक 2011 जो कि जुलाई में पेपर व्यू होने वाला था। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट सच में इन रियल लाइफ एक्सपायर होने वाला था और वो भी किस दिन, जिस दिन मनी इन द बैंक का पेपर व्यू था। तो डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप का मौका भी मिल चुका था और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था तो सीएम पंक के लिए यहाँ पे हारने के लिए कुछ अब था नहीं और उन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे जाके निकाल दी, पूरी भड़ास निकाल दी डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में एक ऐसे प्रोमो में जिसको बोला जाता है गाइस द सीएम पंक पाइप बॉम्ब। तो पंक आते हैं जॉन सीना और आर-ट्रूथ के मैच के बीच में और जॉन सीना को एक टेबल के थ्रू फेंक देते हैं। उसके बाद वो जाते हैं एंट्रेंस वाली साइड पे, वहां पे बैठ जाते हैं चौकड़ी लगा के आराम से और उन्होंने यहाँ पे अपना ये प्रोमो कट करा और इस प्रोमो में वो कहते हैं कि मैं जॉन सीना को हेट नहीं करता बल्कि मुझे फैक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है कि जॉन सीना बेस्ट है क्योंकि मैं हूं द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो हल्क होगन के बारे में बात करते हैं, रॉक के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से ड्वेन किसेस विंस मैकमैन्स एस। वो कंप्लेंट करते हैं कि आखिर क्यों मैं रेसलमेनिया के मेन इवेंट में नहीं हूं बल्कि रॉक और जॉन सीना का मैच होने वाला है। और साथ के साथ यहाँ पे वो कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू डेफिनेटली बेटर हो जाएगी लेकिन तब जब विंस मैकमैन मर जाएंगे, लेकिन तब भी उनकी बेटी और सन इन लॉ ट्रिपल एच जो है इस कंपनी पे कंट्रोल कर लेंगे तो कुछ जरूरी नहीं है कि ये कंपनी सही ही होगी। और वो कहते हैं कि जो लोग 5 बजे सुबह एयरपोर्ट पे आके मेरे से ऑटोग्राफ मांगते हैं ताकि वो उसको ईबे पे बेच के पैसे कमा सकें, उनको जाके रियल लाइफ में अपनी जॉब ढूंढनी चाहिए क्योंकि उससे काम उनका बनेगा नहीं। तो ये जो प्रोमो था ये ऐसा नहीं था जो हम हर हफ्ते रॉ पे सुनते हैं, ये आउट ऑफ नोवेयर इतने बड़े बड़े शब्द सीएम पंक ने बोले थे, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था गाइस। इसलिए जो सारे लोगों की अटेंशन थी अब सीएम पंक के ऊपर थी और लोग सोच रहे थे कि क्या इसने जो बोला स्क्रिप्टेड था, अनस्क्रिप्टेड था। लोगों का दिमाग जो है गाइस हर तरीके की बात सोच रहा था। तो मनी इन द बैंक में अपने मैच में जाने के टाइम सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू के टॉप पर थे, लोग उनके कैरेक्टर में इन्वेस्टेड थे और क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था तो मनी इन द बैंक से पहले विंस मैकमैन ऑफर करते हैं
कि सीएम पंक तुम भाई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, लेकिन पंक की कुछ ऐसी बड़ी बड़ी डिमांड्स थी जिनको विंस मैकमैन पूरा नहीं कर पाए और सीएम पंक ने भी रिफ्यूज कर दिया कि भाई मैं कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाला। और एक कमाल की सेगमेंट हमें पंक और विंस के बीच में देखने को मिली थी, जहां पे सीएम पंक ऑब्वियसली अपनी सारी डिमांड्स विंस के आगे रखते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी पूरी कोशिश करी कि सीएम पंक को वो स्टोरी लाइन में एक विलन दिखाएं, लेकिन लोग जो है वो बिल्कुल उल्टा सोच रहे थे और सीएम पंक को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि पंक वो सारे पॉइंट्स आगे लाके रख रहे थे जिनसे एक्चुअली में फैंस भी बहुत ज्यादा परेशान है। तो प्लान ये था कि सीएम पंक को एक हील बनाया जाए, विलन बनाया जाए, लेकिन वो बन गए थे गाइस वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, यानी कि लोगों की आवाज जो कि आगे मैनेजमेंट तक पहुंचा सके। तो हम जाते हैं फाइनली मनी इन द बैंक 2011 में, और ये पेपर भी हो रहा था सीएम पंक के खुद के होम टाउन में, यानी कि शिकागो इलिनॉय में। और यहाँ पे जब उनकी एंट्री होती है, माय गॉड जो उनको सपोर्ट मिला, प्रोबेबली सबसे बड़ी चीयर जो कि उनको अपने करियर में मिली है, और जॉन सीना को सबसे ज्यादा बूस्ट जो अपने करियर में मिली है। एक इलेक्ट्रिक क्राउड देखने को मिला जो पूरे तरीके से सीएम पंक को सपोर्ट कर रहा था। और विंस मैकमैन सारी चीजें ट्राई करते हैं कि सीएम पंक इस मैच को ना जीते। वो जॉन लॉरेनाइटिस को मैच के बीच में भेजते हैं ताकि वो बेल बजवा के सीना को जितवा सकें, लेकिन क्योंकि जॉन सीना फेयर तरीके से जीतना चाहते थे वो ये होने नहीं देते। एंड एट द एंड गाइस हमें देखने को मिलता है कि सीएम पंक जॉन सीना को हरा देते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप भी जीत जाते हैं। और इसके बाद एल्बर्टो डेल रियो को भी कैश इन करने के लिए विंस बाहर बुलाते हैं, लेकिन वो चीज भी नहीं हो पाती। तो सीएम पंक का कॉन्ट्रैक्ट हो गया खत्म एंड ही लीव्स एज द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। तो भाई ये बहुत ही बड़ी पॉइंट बन चुका था, और जुलाई 17 थी वो डेट जब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीते थे और उन्होंने कंपनी का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मना कर दिया था। तो पूरी दुनिया यही सोच रही थी रेसलिंग की कि भाई आखिर क्या होने वाला है, सीएम पंक क्या किसी और कंपनी में चला जाएगा टाइटल लेके। और उस टाइम पे रेसलिंग की गाइस ये विदाउट अ डाउट सबसे बड़ी स्टोरी लाइन बन चुकी थी। तो इस पेपर व्यू के 4 दिन बाद सीएम पंक आए कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में, जो कि सैन डिएगो कैलिफोर्निया में हर साल एक इवेंट होता है, और वहां पे उन्होंने ट्रिपल एच का मजाक भी उड़ाया और ये बात भी बोली कि मुझे पता है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यू वीकेंड चैंपियनशिप के लिए एक नया टूर्नामेंट कर रही है, जहां पे रे मिस्टीरियो ऑलरेडी एक फाइनलिस्ट बन चुके हैं, लेकिन अगर रे मिस्टीरियो को मैच चाहिए तो मैं उनको दे सकता हूं, पर सिर्फ शिकागो में। तो यहाँ पे जिस हिसाब से सीएम पंक बात कर रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यू की, काइंड ऑफ गाइस ऐसा लग रहा था कि वो कंपनी के साथ वापस चले जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हमें देखने को मिला, क्योंकि जुलाई 25 यहाँ पे वो डेट थी जब ये टूर्नामेंट के फाइनल्स हो रहे थे, और रे मिस्टीरियो ने यहाँ पे मिज को हरा के फाइनल में अपने करियर की सबसे पहली डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप कैप्चर कर ली, क्योंकि इससे पहले वो सिर्फ वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीते थे, जो कि हम जानते हैं बिल्कुल एक डिफरेंट चैंपियनशिप है। लेकिन इसके बाद जॉन सीना ने मिस्टीरियो की इस रेन को खत्म कर दिया, क्योंकि वो चैलेंज करते हैं मिस्टीरियो को और हरा देते हैं सेम मंडे नाइट रॉ के अंदर, और मेन इवेंट में वो डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप को कैप्चर कर लेते हैं। तो सिर्फ कुछ ही घंटे रे मिस्टीरियो की यहाँ पे रेन चली, लेकिन गाइस जैसी जॉन सीना अपना टाइटल रेन सेलिब्रेट कर रहे थे, यहाँ पे नया गाना बजता है जो कि आज से पहले किसी ने सुना नहीं था, एंड इट वाज लुक इन माय आईज व्हाट डू यू सी द कल्ट ऑफ पर्सनालिटी। और इस नए थीम सॉन्ग के साथ सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यू में अपना रिटर्न करा, और उनके पास अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप है और जॉन सीना के पास अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप है। और जब सीएम पंक का रिटर्न हुआ तो लोगों को लगा ऑब्वियसली इन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होगा, और स्टोरी लाइन में हमको बताया जाता है कि ट्रिपल एच यानी कि द सीओओ ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक्चुअली में सीएम पंक को नया कॉन्ट्रैक्ट दिया, और वो उस बात को भुला चुके हैं जो भी पंक ने उनके बारे में कॉमिक कॉन में कहा। लेकिन जबकि सीएम पंक को इतना बड़े पैसों वाला कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, वो अभी भी ट्रिपल एच का पुतला बनने के लिए रेडी नहीं थे, और वो यहाँ पे ट्रिपल एच से उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, और अभी भी वो फैंस के लिए एक आवाज बन के डब्ल्यूडब्ल्यू में एक चेंज लाना चाहते थे। एक बार फिर से जॉन सीना जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन थे वो बाहर आते हैं और यहाँ पे सीएम पंक के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फैंस पूरे तरीके से यहाँ पे सीएम पंक की साइड ले रहे थे, और गाइस वो चाहते थे कि उनकी डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप रेन कंटिन्यू हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि अब एक नहीं बल्कि 2 डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन थे। सीना ने वीकेंड चैंपियनशिप जीती, लेकिन पंक कहते हैं भाई मैं कभी टाइटल हारा ही नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रिपल एच एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच बनाते हैं, जहां पे जॉन सीना और सीएम पंक आपस में लड़ रहे थे, और इसमें गाइस उन्होंने अपने आप को द स्पेशल गेस्ट रेफरी भी बना दिया। तो लोगों को यहाँ पे यही लग रहा था कि अगर ट्रिपल एच रेफरी हैं तो वो सीएम पंक को यहाँ पे मैच हरवा देंगे, और इस वजह से गाइस जॉन सीना शायद फिर से टाइटल जीत जाएंगे। लेकिन एक बार फिर जॉन सीना एक फेयर तरीके से सारे मैच लड़ना चाहते हैं, और उन्होंने ये चीज होने नहीं दी, और यहाँ पे सीएम पंक ने एक बार फिर से जॉन सीना को हरा दिया, और वो बन गए डब्ल्यूडब्ल्यू के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो अब एक ही चैंपियन सिर्फ रह गया था, लेकिन शायद यहाँ पे फैंस चाहते थे स्टोरी लाइन कंटिन्यू हो, कई महीने और चले,
और सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू पे टॉप पे रहे भाई, बिल्कुल मस्त तरीके से उनकी सारी रेन होनी चाहिए। लेकिन गाइस यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्क्रू कर दिया सीएम पंक को, इस स्टोरी लाइन को खत्म करने की उन्होंने डिसाइड करी। और जब यहाँ समर स्लैम के अंदर सीएम पंक सीना को हराने के बाद अपनी सेलिब्रेशन कर रहे थे तो रिटर्न करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में अपना केविन नैश और वो आके यहाँ पे अटैक कर देते हैं सीएम पंक को। और उसके बाद एल्बर्टो डेल रियो आते हैं बाहर और अपना मनी इन द बैंक कैश इन करके सीएम पंक को हरा देते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप को भी कैप्चर कर लेते हैं। तो ये वो ऑफिशियल पॉइंट था जब सीएम पंक एक्चुअली में अपना टाइटल हारे थे, जबकि हम जानते हैं इसके बाद उनकी कमाल की एक और लंबी रेन आई थी एज द डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन। लेकिन समर ऑफ पंक इस पॉइंट पे खत्म हो गई थी और उसको खत्म करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने समर स्लैम ही चुनी। तो गाइस जो एंडिंग थी स्टोरी लाइन की उतनी बढ़िया नहीं थी, जबकि जो बीच के पार्ट्स थे वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चीजें हैं जो कि हमें डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री में देखने को मिली। तो अगर आपको स्टोरी समझ आ गई, आपको पसंद आई है, तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं और इसकी बेस्ट मोमेंट्स कौन सी थी, आप इसको खत्म कैसे करते हैं, सारे ओपिनियंस आप मुझे दे सकते हैं गाइस। और अगर आप सीएम पंक की उस 434 डे वाली रेन पे भी एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें और एक्सप्लेन्ड प्लेलिस्ट चेकआउट करनी बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।